आलू, बैंगन और हरी मिर्च के पकोड़े आज हम बनाएंगे। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि हरी मिर्चों में क्या फिलिंग हम करेंगे, और साथ हम बनाएंगे इमली की चटनी, टैमरिंड सॉस, मज़े का खट्टा मीठा सा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट। एक पाव बैंगन और एक पाव आलू, एक कप बेसन है, ऑलमोस्ट 1.5 कप तक ले सकते हैं आप। देन वी हैव नमक, मिर्च एंड हल्दी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट अजवाइन और लहसुन। ठीक है, एक एक टीस्पून दोनों। अब आ जाएं हरी मिर्चों की तरफ। ठीक है, ये हैं हरी मिर्चें, और उनके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो उसकी फिलिंग के लिए हैं। ज़ीरा और सूखा धनिया 1 टेबल स्पून ईच, एंड देन 1 लेमन और ऑलमोस्ट 1 टीस्पून हम चाट मसाला लेंगे। राइट, और सबसे पहले हम बेसन को घोल के रखेंगे। राइट, क्योंकि बेसन अगर आपने पहले से भिगोया हो तो पकोड़े आपके बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत अच्छे से फूलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल मिक्स द बेसन। अजवाइन और लहसुन को मैंने पीस लिया है। नमक, मिर्च और हल्दी डाल दी, 1 टीस्पून एंड हाफ टी स्पून हल्दी। इसको मिक्स किया और इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको घोलूँगी। हमेशा किसी भी ड्राई चीज़ को घोलना हो तो थोड़े थोड़े पानी से शुरू किया करें। अच्छा, ये अदरक लहसुन था, लहसुन था। चलें जी, अब इसका मिक्स करेंगे हम। राइट, और जब इसका पेस्ट बन जाएगा फिर हम थोड़ा और पानी डालेंगे और फिर मिक्स करेंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप कुकिंग करें तो यू हैव टू, आपको इसका ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप खुद सीखते हैं, यू लर्न थ्रू एरर एंड ट्रायल। तो इसलिए मेरे कहने पे आपने बेसन को इसी तरह से मिक्स करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ऑलराइट, सो जस्ट मिक्स इट एंड दैट्स इट, पुट इट ऑन द साइड। ज़ीरा और सूखा धनिया उसको मैंने मोटा पीस लिया है, चट्टू में मैंने कूट लिया था, और उसमें अब मैंने लीमू निचोड़ दिया, हाफ लेमन, एंड देन आई विल ऐड चाट मसाला इन इट। और चाट मसाले और लीमू से इतनी अच्छी खुशबू इसकी आ रही थी कि मैंने बस कहा कि अब हाफ लेमन और डलेगा इसमें ज़रूर। इट वॉज़ ऑसम। ठीक है, बहुत ही अच्छी खुशबू, मज़े की, आई जस्ट लव इट। और अब इसलिए जो हाफ लेमन बाकी का था उसको भी डीसीड किया और उसका भी जूस इसमें निचोड़ दिया, एंड देन वी आर गोइंग टू फिल इट इन द ग्रीन चिलीज़। ठीक है, हरी मिर्चों में हम इसको भरेंगे और बहुत मज़े की टेस्टी बन जाएंगी। हरी मिर्चों में ये देखें इस तरह से हम स्लिट लगाएंगे, एंड देन वी विल डी सीड इट। अगर तो आपको तीखी मिर्चें पसंद हैं तो कोई ज़रूरत नहीं, आप इसमें से बीज निकालें। ठीक है, ऐसे स्लिट लगाएं और मसाला भरें। एंड इफ़ यू वांट टू डी सीड इट तो आपने इसको स्लिट को आपने चम्मच की बैक साइड से उसमें से बीज निकाल देने हैं। बैंगन कट गए, आलू कट गए और हरी मिर्चें भी रेडी हो गई। ठीक है, हरी मिर्चें अब एक मैं आपको फिल करके दिखा देती हूँ। इसको भी आपको चम्मच की बैक साइड से ही बैटर को उसमें भरना पड़ेगा। राइट, सो जस्ट ओपन द स्लिट विद योर हैंड एंड पुट ऑल द मसाला इन इट, एंड दैट्स इट। इतना ही मसाला काफ़ी है, इतना ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं, खाली आपने कोई ज़ीरा सूखा धनिया ही खा जाना है। तो इतनी फिलिंग काफ़ी है। ठीक है, चलें जी, थोड़ी सी बच गई है, कोई बात नहीं, एक हरी मिर्च और बना लें। और देख रहे हैं आप बैंगन और आलू, ठीक है, गोल या लंबे जैसे आपने काटने हैं, और हरी मिर्चें भी रेडी हैं। सो नाउ द फ्राइंग टाइम। घी गरम किया पैन में और बस बैंगन को लेफ़्ट राइट कराया, और ये गया बैंगन घी में, भैंस गई पानी में। और आप देख रहे हैं बबल्स आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, द ऑयल वॉज नॉट वेरी हॉट, बहुत गर्म नहीं करना लेकिन गर्म करना है कि डालते साथ ना बबल्स आनी चाहिए। 2 बैंगन डाले हैं और अब 2 अदद आलू डालेंगे। सेम इसी तरह आप देख रहे हैं मैंने आलू और बैंगन को कुछ नमक मिर्च वगैरह लगा के नहीं रखनी और नहीं लगानी, वो इसी तरह से इतने अच्छे इनका रिज़ल्ट आएगा और टेस्टी से बन जाएंगे। ऑलराइट, तो इतना फ्राई होना चाहिए, आंच इतनी होनी चाहिए कि ऐसे बबल्स बने। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल अभी आलू डाला है मैंने, देखें अभी बबल्स नहीं आ रही ना। राइट, तो इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। और अब जो थोड़ी सी जगह बच गई है वहाँ पे हम डालेंगे हरी मिर्च। ठीक है, सिंपल हरी मिर्च को भी कोट किया बेसन से एंड जस्ट ऐड इट इनटू द पैन।
अब जब ये एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम इसको, अच्छा ये बबल्स देखें, यस ये देखें, ठीक है, अब वो एक साइड से गोल्डन हो चुके हैं, पक चुके हैं, और अब देखें बबल्स कम भी हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं ना। जस्ट टर्न इट राइट, और ये देखें कितना अच्छा फूल गया, और ये इसलिए कि बेसन हमने पहले से घोल के रखा था। ना जस्ट फ्लिप द साइड, और इसी तरह हरी मिर्च को भी उल्टा लीजिए, और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता से मीडियम टू लो हीट पे आपने इसको फ्राई कर लेना है। अब एक बैच फ्राई हो जाएगा और फिर उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड एंड देन सो ऑन। और बेसन थोड़ा सा कम पड़ गया था, फिर मैंने उसमें थोड़ा सा और बेसन डाल लिया और थोड़ा सा नमक और डाल लिया, तो इसीलिए आप भी 1 से 1.5 कप 2 कप तक बेसन ले सकते हैं। अब हम आ जाएंगे टैमरिंड सॉस, इमली की मज़ेदार सी चटनी। 1 टेबलस्पून इमली है जिसको मैंने पानी में भिगो के रखा, ठीक है, आधा घंटा कम से कम। 1 टेबलस्पून मैदा है, 2 टेबलस्पून चीनी है, और चुटकी भर नमक, लाल मिर्च, ठीक है, और ज़रदा रंग ऑरेंज फूड कलर, इसकी जगह आप रेड फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल इमली को अच्छे से हाथ से मसल के गुठलियाँ निकाल लें, पैन में डालें, चूल्हे पे चढ़ाएं और उसमें चीनी डाल दें, और जब उसमें उबाल आ जाए तो इसमें हम मैदा शामिल कर देंगे, ठीक है। मैदे को पानी से घोल लें, और अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे जब इसको बॉयल आ जाएगा, ठीक है। चलें जी, ऑलराइट, अब मैं थोड़ा थोड़ा करके मैदा डाल रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए, कहीं बिल्कुल ही थिक ना बन जाए सॉस, लेकिन नहीं, खैर इट वाज ओके, पूरा डल गया 1 टेबलस्पून। चलें जी, ठीक है, मिक्स करें ताकि गुठली कोई ना बने। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे नमक, मिर्च और फूड कलर, और अब इसको आप कम से कम 10 मिनट तक हल्की आंच पे चूल्हे पे ही छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा मैदा पक जाए, और उसके बाद ये मज़े की आपकी खट्टी मीठी सी सॉस तैयार। और अब हम इस सॉस को एंजॉय करेंगे अपने पकौड़ों के साथ मज़े से। पकौड़ाज आर रेडी, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, बैंगन, आलू और हरी मिर्चें, एंड दे वर सो टेस्टी, और बैंगन तो मेरे बहुत फेवरेट हैं। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, राइट। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए। डू लाइक माई वीडियो एंड डू शेयर माई वीडियो। सी यू सोन इन द नेक्स्ट रेसिपी।